का क्या है, बस गिरता ही जाएगा। मैं चाहती हूँ कि नबी अपनी इद्दत इसी घर में गुजारे। जी बेहतर। लेकिन इस तरह तुम्हारा आना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी में था, इतला नहीं दे पाया और बस वापस चला आया। वही तो पूछ रहा हूँ कि जल्दी किस बात की थी। मैं आपको नहुसत लगती हूँ? ये मत पूछो क्या लगती हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ जहर लगती हो तुम मुझे। क्या हो गया? कजन से हम दोनों पहली बार तो नहीं मिल रहे। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि इस वक्त आप मेरे ससुराल में खड़े हैं। मैं जिब्रान की बेवा जिसकी इद्दत भी पूरी नहीं हुई। ये भी जानता हूँ। भाभी आप दोनों को खाने पर बुला रही हैं। वो मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बेटा बहुत दिनों से हमारे अम्मी अब्बू ने चक्कर नहीं लगाया। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी है। हाँ, तुम भी बिल्कुल मेरे जिब्रान जैसे ही तो हो। भाभी पप्पो, मैं डॉक्टर को लेके आया। भाभी क्या हुआ? भाभी नबिया, नबिया जल्दी से आओ। भाभी भाभी को वॉक कमरे में लेकर चलो। पापा क्या हुआ? उठे। सब नॉर्मल है, ये दवाएं आप इनको दे दीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं मेडिकल स्टोर से ले आता हूँ जाके। मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। मैं समझी नहीं। मैं सब समझा दूंगा तुम्हें, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें वो सब समझना होगा। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा।
इस वक्त यहाँ? वे जो बात मैं करने आया हूं वो अभी और इसी वक्त हो सकती है। कौन सी बात? एक्चुअली मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। मैं समझी नहीं। मैं सब समझा दूंगा तुम्हें, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें वो सब समझना होगा। मैं सब अच्छी तरह समझ रही हूँ और आप भी बखूबी जान लीजिए, जिब्रान की बेवा हूँ, बेवफा नहीं। प्लीज जाइए यहाँ से। गुड नाइट। अब आपकी तबीयत कैसी है बब्बू? बस ठीक ही हूँ। इस उम्र में बेएतबारी सी रहती है। बुब्बू, आप एक बार डॉक्टर से सही चेकअप क्यों नहीं करा लेती? जाऊंगी किसके साथ? तुम तो इद्दत में हो, बाहर निकल नहीं सकती। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना ही है तो बहराम के साथ चली जाएं। वैसे भी आपकी परेशानी में सारी रात जागता रहा है। क्या बहराम रात यहीं रुक गया था? जी हाँ, आपकी परेशानी में रात भर सोया नहीं, सुबह ही घर गया है वो। नाश्ता करके गया है वो? सारी रात का जागा नाश्ते पर सो जाता है, घर जाकर सो गया होगा। क्या बात है बेटा, तुम चुप चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नबिया भी तो आपकी वजह से सारी रात परेशान रही, सो नहीं सकी। इसे अब नींद आ रही होगी। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, जाकर सो जाओ। नींद पूरी करके वो जागता है बुब्बू, जिसे नींद आती होगी। जिसे नींद ही नहीं आती, उसकी क्या पूरी क्या अधूरी। सोना कहाँ उठाए फिर रही हो? अरे कहाँ उठाए फिरना, सोचा अपने ज्वेलर के पास जाके जितने पुराने डिजाइन हैं सबको नया करवा। आजकल की लड़कियों को कहाँ पसंद आते हैं पुराने डिजाइन, कहाँ पहनती हैं वो। कौन सी लड़की है? क्या हो गया, अपने बहराम की दुल्हन और आपकी बहू की बात कर रही। है कहाँ आपका बेटा? सो रहा खैर से। बेटे का सोना खत्म नहीं हो रहा और माँ उसकी दुल्हन के लिए सोना उठाए फिर रही है। आप कोई मौका हाथ से न जाने दिया करें मेरे बहराम को कुछ कहने का, कभी तो अच्छा सोच लिया करें इसके लिए। और मौसूफ ने जो दिन रात एक किए हुए हैं सोने में, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कभी देखा उसे इस तरह से सोते हुए? आप ये क्यों नहीं सोचते, हो सकता है उसने रात को कोई अच्छा काम किया हो, देर तक जागा हो, इसलिए अभी तक सो रहा है। लेकिन नहीं, आप क्यों?
नबिया, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी। कब से कब आप तो हालत का ताना ना थे। मेरा मतलब ये नहीं है, इद्दत में बनाव सिंगार जरूर खत्म हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता कि इंसान अपना ख्याल रखना भी छोड़ दे। रखती हूँ ख्याल, जितना रख पाती हूँ। अब बुरी है नहीं, मैं अकेली हूँ। वो कहते हैं कि मुझसे बेटी का दुख नहीं देखा जाता, और मेरे सीने में तो जैसे दिल की जगह पत्थर धड़कता है। अच्छा चलिए छोड़े, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं भी तुम्हारी पप्पो के पास बाहर बैठी, वहीं ले आना। कहाँ रहे सारी रात जो तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? पप्पू की तरफ था। क्यों? मिलने गया था, अचानक तबीयत खराब हो गई तो वहीं रुकना पड़ गया। अच्छा, क्या हुआ मुमताज को? तबीयत बिगड़ गई थी उनकी। अच्छा अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी अम्मी मार्केट से वापस आ जाए तो फिर हम भी चक्कर लगा लेते हैं मुमताज की तरफ। नबिया, दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया तुमने? भूख नहीं थी बुआ, इसलिए नहीं खाया। इद्दत में खाने पीने का ख्याल चाहे ना रखो, लेकिन इज्जत का ख्याल जरूर रखना। बुआ, आप क्या कहना चाहती हैं? खुलकर कहिए प्लीज। आजकल की लड़कियां जो खुल्लम खुल्ला करती फिरती हैं, हम में तो वो बात खुलकर कहने की हिम्मत भी नहीं है। आप लोग बैठे, मैं भाभी को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दें, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम खुद ही उससे मिल लेते हैं। नहीं नहीं, अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है, मैं बुला कर लाती हूँ। अरे भाई भाभी आए हुए हैं, बैठिए ना। कैसी हो? बेहतर। वैसे माशाल्लाह बहराम बहुत ही अच्छा बच्चा है। फरजाना बता रही थी कि मेरी फिक्र में सारी रात नहीं सोया। नबिया नजर नहीं आ रही, मैं क्या चली गई क्या आपने? नहीं नहीं, आजकल इद्दत में है ना, तो कमरे से कम ही बाहर निकलती है। फरजाना कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जी अभी करती हूँ। जाओ नबिया को बुला कर ले। मैं भी लेकर आती हूँ। वैसे वाकई ये दुख भी इद्दत का अल्लाह किसी को ना दे, दुश्मन को भी ना दे। जो क़यामत मुझ पर गुजरी है वो क़यामत भी किसी पर ना गुजरे। सब्र करो मुमताज, बस दुआ करो, उस दुआ से अल्लाह तुम्हें सब्र देगा। दुआओं के सदके तो मैं यहाँ बैठी हूँ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मुझे लगता है नबिया को हमारे आने का पता नहीं चला। भारी नहीं आई हमसे मिलने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बस आती होगी। कहीं जा रही हो? जी नहीं तो। अच्छा,
मैं समझी कहीं जाने की तैयारी कर रही हो, क्योंकि आजकल दिन रात तुम काफी मसरूफ रहने लगी। बुआ आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहने न कहने की कश्मकश में हूं मैं कुछ बोली तो तुम बुरी बनोगी और ना बोली तो मैं। आप कुछ बोले या ना बोले, मेरी किस्मत ही बुरी है, इसलिए मैं सब जानती हूँ। जानती तो अब मैं भी बहुत कुछ हूँ। समाना देखा है मैंने। बुआ खुदारा जो कहना कहते, मेरे लिए पूछने का मेरा दिल नहीं। बाहर तुम्हारे ताया ताई आए, अगर उनसे भी मिलने का दिल हो तो आ जाना बाहर। ओहो, कैसा चेहरा उतर गया थोड़े से दिनों में है। चेहरे की बात मत करो जरीना। सुहागन से बेवा होने तक का दुख जिंदगी के साथ साथ चेहरा भी बदल देता है। अपना और अपनी फुफ्फो का ख्याल रखा करो बेटा। जी ताया जान, जितना रख सकती हूँ उतना ख्याल रखती हूँ। कुछ पता नहीं चला कि जबरान के साथ ये हुआ किस तरह? नहीं पता चला कि जुल्म किसने ढाया और किसने किया। मेरा ख्याल है चलना चाहिए हमें। नहीं नहीं, अब बैठे ना, खाना खा के जाइएगा आप लोग। नहीं नहीं, मुमताज रहने दो, फिर कभी सही। मैं तो ये कह रही थी कि खवातीन घर में अकेली हो, कोई मर्द नहीं है, बहराम को छोड़ जाऊं मैं? नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाभी। अगर जरूरत होगी तो मैं बता दूंगी आपको। चलते हैं, फिर आएंगे। चलिए चलो। मुझे साफ साफ कहने में कोई मसला नहीं, लेकिन आपसे साफ साफ सुना नहीं जाएगा। ऐसा क्या साफ साफ है जो मुझसे सुना नहीं जाएगा? तो साफ साफ बात यह है कि वो जो इस वक्त बाहर बैठा है ना, वो उस रात रुक क्यों गई? कौन सी रात की बात कर रही हो? दिल का क्या है बस गिरता ही जाएगा, बस गिरता ही जाएगा। तुम्हें किसी का दुख बांटना आता भी है कि नहीं? आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? तुम उस बच्ची से दो बोल तसल्ली के नहीं कह सकती थी? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो दो बोल मैंने नबिया से कहे थे ना, वो तसल्ली के ही थे। अगर उससे आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो मैं कुछ नहीं कर सकती। खुदाया तुम किसी को तसल्ली दिया ही ना करो। जिब्रान, जिब्रान सो रहे थे? ख्वाब देख रहा था। इसका मतलब आप सो रहे थे। तुम क्या कर रही थी? मैं आपके जागने का इंतजार। ये लो, मैं जाग गया। नहीं, आप ऐसा करें, सो जाए। वैसे भी कोई इंसान 3 महीने बाद, वो भी ऑफिस लेट पहुंचे तो अच्छी बात नहीं होती। तुमने मुझे जगाया और अब तुम मुझे सोने के लिए कह रही हो। जिब्रान, मैंने आपको कब जगाया? मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपको अपनी नींद बहुत प्यारी है ना? बहुत। तो फिर आप मेरे जगाने पे जागे क्यों? क्योंकि नींद से भी ज्यादा प्यारी तुम हो। तो फिर मैं आपको जब भी जगाया करूंगी आप जाग जाया करेंगे।
कच्ची छत के नीचे कच्ची यारियां। हेलो, जाग रही हो नबिया? जाग रही हूँ और जाग ही रही होती हूँ। पूछोगी नहीं कि मैंने आज तुम्हें फोन क्यों किया? नहीं, अब मैं किसी से नहीं पूछती। और तुम बगैर वजह के भी फोन कर लो तो बात करने की वजह ढूंढ ही लेती हो। आज तुम्हें फोन करने की एक बड़ी खास वजह है। मतलब ये कि मेरी मंगनी हो रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है आशी, बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। अल्लाह मुबारक करे। I'm so happy for you. तुम इद्दत की वजह से नहीं आ पाओगी ना? हाँ, नहीं आ पाऊंगी। पता है, अगर लड़के वालों को जल्दी नहीं होती ना तो मैं तुम्हारी इद्दत खत्म होने का इंतजार कर लेती। अरे तुम ऐसे बोलोगी तो मुझे लगेगा तुम मेरी वजह से बोल रही हो। अरे नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं कह रही, जिब्रान की इद्दत की वजह से कह रही। मतलब मेरी वजह से ही बोल रही हो ना? तुम मेरी फिक्र नहीं करो आशी, मेरी किस वजह से लिखी है मैं वैसे गुजार रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी किस्मत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। आमीन। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, सो जाओ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम बहराम हो ना? थोड़े दिन के लिए बाहर क्या गया, आप तो भूल ही गई बिल्कुल। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। वो तुम तो बाहर गए हुए थे ना, बस शायद इसीलिए। वापस आ गया था मैं। कहाँ जा रही हैं? बैठे, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं घर जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी। अरे चची जान, तकल्लुफ वाली क्या बात है? आए बैठे। अच्छा बेटा। चाचू कैसे? हाँ बेटा ठीक है। जबरान का सुना तो रहा नहीं गया, बस फौरन चला आया। बस बेटा, अल्लाह के कामों में कोई क्या कर सकता है। फरजाना, नाश्ता कर लिया तुमने? हाँ, वो मुझे जरूरी बात करनी थी आपसे, बहुत दिनों से दिल में लिए फिर रही थी। हाँ हाँ बैठो। बोलो। दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी कि समझ नहीं आ रहा कि अब बोल भी दो, क्या बात है? देखें, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है और जवान बेवा भी है। तुम कहना क्या चाह रही हो? दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि नबिया की इद्दत अभी खत्म नहीं हुई और बहराम का इस तरह से खुल्लम खुल्ला हमारे घर आना मुझे कुछ अजीब सा लगता है। क्या बात कर रही हो फरजाना? बहराम बिल्कुल हमारे बेटों जैसा है और नबिया अपनी बहू है। तुम ये फजूल बातें मत सोचा करो। ठीक है, मेरे दिल में तो ये बात आई, मैंने कह दी। अब आगे जो आपकी मर्जी, चलती हूँ।
क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी पप्पू, बस मैं थोड़ा आराम करना चाह रही थी कमरे में जाके। हाँ हाँ बेटा, जरूर जाके आराम कर लो। फरजाना, लगता है अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें महसूस नहीं हुआ? मुझे तो लगा कि नबिया उम्मीद से है। अल्लाह तेरा शुक्र है। जिस खुशी के शुक्राने आप अदा कर रही हैं, पहले उसकी तसल्ली तो कर लें। फरजाना, क्या हो गया है? तुम कभी भी खुशी की बात सुनकर खुश नहीं होती, हमेशा जली कटी ही सुनाती रहती हो। आप क्या जाने मैं जली कटी क्यों सुना रही हूँ? हाँ तो बताओ ना कि क्यों सुना रही हो। रहने दे आपा, जब सुनाऊंगी तो आपसे सुनी नहीं जाएंगी। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझसे सुनी नहीं जाएंगी? जब मैं बताऊंगी तब पता चलेगा आपको कि सुनी जाती हैं या नहीं। अरे बेटा, ये सब काम तुम क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पप्पू बस थोड़ा सा रह गया, कर लो। इधर आओ, मेरे पास बैठो। बेटा, तुम्हें अपनी तबीयत का ख्याल रखना पड़ेगा। जिब्रान तो है नहीं और मेरी तबीयत तुम्हारे सामने है। पापा, मैं खुद सोच रही थी कि डॉक्टर से चेकअप करा लेती, लेकिन इद्दत में हूँ, कैसे जाऊं? पड़ोस में एक बहुत अच्छी डॉक्टर रहती है, मैं उससे कहलवा दूंगी, वो घर पे आके तुम्हारा चेकअप कर लेगी। ठीक है। जाओ, जाके आराम करो। बेहतर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप दादी बनने वाली हैं। शुक्रिया डॉक्टर। अब आपको अपना और अपने बच्चे दोनों का ख्याल रखना है, और बच्चे का ख्याल रखने का मतलब आपके अपने ख्याल रखने में ही है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जीती रहो। आप बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, आपकी तबीयत फिर खराब हो गई? क्या मतलब? डॉक्टर सिर्फ मुझे ही देखने आ सकती है, नबिया को चेक करने आई थी। नबिया को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है वो। तो फिर डॉक्टर को क्यों बुलाया था? एक तो तुम सवाल बहुत करते हो। आप जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं दादी बनने वाली हूँ, मिल गया तुम्हें अपने सवाल का जवाब। अब तुम पुप्पो की खुशी में खुश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। भाभी, आप ये मत समझें कि मुझसे आपकी खुशी देखी नहीं जा रही, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। तुम्हें किस बात की परेशानी है फरजाना? जिस बात की आपको खुशी चढ़ी है ना,
उसी बात की परेशानी है मुझे। मैं हमेशा आपकी खुशी में खुश हुई हूं, लेकिन आपकी इस खुशी पर मुझसे खुश नहीं हुआ जा रहा। तुम साफ साफ कहो कि कहना क्या चाह रही हो। मुझे साफ साफ कहने में कोई मसला नहीं, लेकिन आपसे साफ साफ सुना नहीं जाएगा। ऐसा क्या साफ साफ है जो मुझसे सुना नहीं जाएगा? तो साफ साफ बात यह है कि वो जो इस वक्त बाहर बैठा है ना, वो उस रात रुक क्यों गई? कौन सी रात की बात कर रही हो? जिस रात आपकी तबीयत खराब थी, उस रात बहराम यहीं हमारे घर में रुका था। फरजाना, मैंने तुमसे 10 बार कहा है कि जो कहना है वो साफ साफ कहा करो। भाभी, उस रात मैंने बहराम को नबिया के कमरे में देखा था। तो जिस लड़की का इद्दत में किसी गैर मर्द के सामने आना भी मना हो, वो अपने कमरे में किसी गैर मर्द को बुलाती फिरती। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फरजाना? मुझ पर गुस्सा होने की बजाय आप नबिया से तसल्ली कर लें। वो आपको दादी बना रही है या फिर हम सबको बेवकूफ? वो आपको दादी बना रही है या फिर हम सबको बेवकूफ? बहराम आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे लगा कि तुम्हारे कमरे में तो नहीं आया। फूफो, वो मेरे कमरे में क्यों आएगा? बेटा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। दिल का क्या है, बस गिरता ही जाएगा, बस गिरता ही जाएगा। शतरंज की तरह से मोहरे लगा के उसने आखिर को दे ही दी। बहराम, ये कहाँ चला गया? फूफो, आप चाय क्यों लेकर आई हैं? आपने तकल्लुफ क्यों किया है? बहराम आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे लगा कि तुम्हारे कमरे में तो नहीं आया। फूफो, वो मेरे कमरे में क्यों आएगा? बेटा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। बेटा, जिब्रान को हमसे दूर हुए भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, यहाँ तक कि तुम्हारी इद्दत भी पूरी नहीं हुई। जी। जब कोई बेवा घर में होती है ना, तो उसके लिए बेटा मुनासिब नहीं होता कि वो किसी गैर मर्द से बात करे या मिले। बहराम मेरा भतीजा भी है और तुम्हारा कजन भी। वो इस घर में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे मिलो। वो, आप ये सब कुछ मुझसे क्यों कह रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया? ऐसा कुछ ना हो जाए इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। तो फूफो, आप बहराम को यहाँ आने से क्यों नहीं रोकते थे? फूफो, मैंने ऐसा क्या किया कि आपको मेरा दामन इतना मैला नजर आ रहा है? तुम्हारे मना करने के बावजूद मैंने
पुप्पो को सब कुछ सच सच बता दिया। कौन सा सच? यही कि उस रात बेहराब मेरे कमरे में आया था, लेकिन कस्मों में लेकिन वेकिन नहीं होता। ना शर्म रही ना तमीज, कैसे आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रही है। आंखें और सर झुकाए चुपचाप खड़ी रहती हूँ तो गुनहगार कहलाती हूँ, सर उठा के बोलती हूँ तो बदतमीज कहलाई जाती हूँ। मैंने जो भी फैसला किया था सही किया था। अभी तुमने मेरी हरकतें देखी कहाँ है नबिया?